कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। पाकिस्तानियोों को जब अदालतों में नहीं मिलेगा इंसाफ, जो इमरान खान के साथ इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, क्या पाकिस्तानियों का दिल खराब नहीं है? 90% पाकिस्तानियों का जो जुल्म इमरान खान के साथ हो रहा है, जो उनका आवाज है, जो उनका लीडर है। इमरान खान ने कह दिया वो शहादत कबूल करना चाहते हैं। हम भी आज ये कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें गोली मार देंगे, केसेस तो चला ही रहे हैं जेल में डालने के लिए। इमरान खान बिल्कुल इसी तरह ही थे, माशाल्लाह, सेहतमंद, मजबूत और इसी तरह ही लगते हैं। उन्होंने कहा हमें टीवी नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगामात सलमान सफदर के हाथ भेजे थे, जो उन्होंने अभी हमें डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सख्त दुख है जो मेरी बहनों के साथ और ख़वातीन के साथ जेल के बाहर हो रहा है। हालांकि हमने काश हम सलमान सफदर को ये कह के भेज सकते, हमें ये नहीं पता था, हम खुद नहीं अंदर जाएंगे कि मत फिक्र करें हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मजबूत खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं खड़े, आपके लोग भी माशाल्लाह खड़े हैं और आपके बच्चे भी खड़े होते हैं, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं और कोई नहीं डर रहा। और आप हमें तकलीफ हो रही है कि उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने ये बताया कि जैसे यास्मीन राशिद हो गई, ये जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है और जो बुशरा बीबी के साथ आइसोलेशन में किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ख़वातीन पे बात की। फिर उन्होंने बताया अपना और बुशरा बीबी का, कहते हैं हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन में रख के बुशरा बीबी और इमरान खान को। उन्होंने कहा हमें टीवी नहीं दिया जा रहा। देखें, टीवी, आप अगर कोई कैद में जा चुका हो तो उसको पता हो कि आपके पास जब कुछ ना करने को तो आपके लिए पास कुरान होता है, किताबें होती हैं और पूरे जेल में हर मुजरिम को, मुलजिम को टीवी दिया जाता है। सारों के पास टीवी है सिवाय बुशरा बीबी और इमरान खान के। और इसलिए ये आइसोलेशन करके ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया, किताबें हमने जज अमजद को कह के कोई 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। हमने जब मेरा केस चल रहा था जज अमजद साहब के सामने, तो मैंने उनको कहा, अपील करके उनको दी कि ये 11 किताबें हैं, ये इमरान खान को मेहरबानी से पहुँचा दें। उनको नहीं पहुँचाई जा रही। उन्होंने जज साहब ने पहुँचा दी थी, लेकिन जज साहब की आपको पता है कि यहाँ कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने अपने टॉर्चर की बात की है। ये गैर इंसानी जो इनके ऊपर उनके ऊपर जो किया जा रहा है इमरान खान और उसके ऊपर, ये बड़ा सख्त उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान समझ लें कि एक तस्वीर निकली थी जिसके ऊपर लोगों ने, मैंने कहा था और मेरी बहनों ने, हमने जब तस्वीर देखी हमने कहा ये तो बिल्कुल इमरान खान की तस्वीर है। तो किसी ने कहा कि वो एआई थी। मैंने कहा इस उम्र में आप हमें बता रहे हो कि एआई है, हमें नहीं समझ आती इन चीज़ों की। लेकिन उस तस्वीर में जब हमने आखिरी दफ़ा देखा है, इमरान खान बिल्कुल इसी तरह ही थे, माशाल्लाह, सेहतमंद, मजबूत और इसी तरह ही लगते हैं। इसलिए हमारे से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी, इमरान खान वर्जिश करते हैं और वो सेहतमंद है। अलीबा साहब ये बताइए, देखिए 1 सेकंड मैंने भी ख़त्म नहीं किया। इसके बाद इमरान खान ने बात की अपने जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ है, जो इंसाफ का निज़ाम, जो कहते हैं, जो इस वक्त आप उनको हीरोज़ माने जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं। याद रखें, एक दफ़ा एक चैप्टर 2007 में गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ कई जजेस लग गए थे, उनको एनआरओ का जजेस कहा जाता है और पीसीओ जजेस उस वक्त कहे जाते थे और जो इस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े थे वो हीरोज माने जाते थे। आज तक उनको हीरोज माना जा रहा है। आजकल भी वो जजेस जो इस निज़ाम को, जिसको ये दफन कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े, इमरान खान ने कहा है वो हीरोज हैं पाकिस्तान के। और जो पीसीओ जजेस हैं, जो इनकी हुक्म के ऊपर जो ये ऑर्डर लिख के देते हैं, आप वो कर रहे हैं, वो पीसीओ जजेस हैं और वो ज़मीर वाले जजेस और बेज़मीर जजेस। आप कौम को उसमें फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को जो इस वक्त निज़ाम, जो जुल्म के निज़ाम का साथ दे रहे हैं, वो ये पीसीओ जजेस हैं। ये बताया। अगला क्या था?
बात है। अच्छा, इमरान खान ने ये कहा, अच्छा इसके आगे एक चीज़ इमरान खान ने बड़ी वाज़े तौर पे कही है इस बारे, और आपने हमारे से भी यही सुना होगा कि इमरान खान एक शख्स के नाम लेते हैं और अपनी फ़ौज के साथ वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज है और मैं इसके बिल्कुल इसके खिलाफ कभी भी बात नहीं की। तो ये जान जान के कहते हैं कि आपने इदारों को अटैक किया है। इमरान खान ने ये अखबार में डेफिनेटली पढ़ा होगा, उस पर उन्होंने कहा ये मेरी फ़ौज, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, और ये पाकिस्तान कौम की फ़ौज है और मैं इसके खिलाफ आज तक बात नहीं की। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे केसेस जो, इन्होंने सलमान सफदर को भी कहा कि आप मेरे केसेस हाई कोर्ट में लगाएं, क्योंकि आप जो प्रोसीजर करना है, जो भी हालात हैं जजेस के या केसेस जो कोर्ट्स के, आप हमारे केसेस लगवाएं। और उन्होंने कहा है कि देखें रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने ILF को कहा है कि लॉयर्स की इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत हों, वो इस वक्त आगे बढ़ेंगे। और ये सलमान राजा साहब को ये मैसेज दे दिया गया था कि इस वक्त आगे फ्रंट फुट के ऊपर फ्रंट रोल जो है वो ILF को करना है। फिर इमरान खान ने अगली बात की, जो मैसेज दिया है वो सुहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। और जो आखिरी चीज़ इमरान खान ने कही है, उन्होंने कहा है कि जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता, एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखें तोशा खाना 1 में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, साइफर भी कैसे जैसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स रहे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स आज के भी इस ट्रायल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा से जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सज़ा आ गई अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा गोई अब करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब को ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है। मेरी मुलाकात और मेरी उनसे गुफ्तगू ही नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी आज, इतना ज़्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो मैं समझता हूँ कि बीइंग हिज लॉयर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए, लातादाद मुकदमात, 350, गुफ्तगू करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं है। आज का फैसला ना वो सुन सके, ना वो समझ सके, ना उनको मालूम है कि सज़ा कितनी हुई, क्योंकि जज साहब तो बता कर ही नहीं गए। सो इंशाल्लाह लीगल टीम जैसे पहले आज दिन तक लीगल टीम उनके मुकदमात लड़ती आ रही है, हम अपना काम उसी इंथ्यूजियाज्म से हम अपना काम जारी रखेंगे। लीगल टीम ने आज दिन तक जितने मुकदमात उनके खिलाफ बने वो सब के सब ख़त्म किए हुए। अब मुकदमात अगर हाई कोर्ट सुनवाई ना वहाँ पर हो, केसेस ही ना लगे, तो केसेस ख़त्म कैसे हों। मगर इमरान खान साहब के हौसले वो बुलंद हैं, वो ही इज़ नॉट। सलमान साहब ये बताइएगा कि आपकी डिफेंस क्या बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि आप बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तें जो है वो 2.5 साल तक देते रहे, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा इल्तिवा की मुख्तलिफ मौक़ों पर दरख्वास्तें दी और आपकी डिफेंस वीक थी जो खान साहब ने ये सताई? देखिए, कोई इल्तिवा नहीं, आपने कहा बार बार, आप बार बार में ये कहना भूल गए 26 मरतबा आप ये भूल गए कि सरकार तोशा खाना का केस बार बार बना कर लाती है। शायद आप इस बात को आप नहीं सर, आप लेट मी करेक्ट यू, दूसरा केस नहीं है। ECP वर्सेस इमरान खान तोशा खाना का पहला केस था, नैब वर्सेस इमरान खान ग्राफ सेट दूसरा केस था, जज अफजल मजूका के पास FIR
चल रही है तोशाखाना गिफ्ट्स के ऊपर। ये तीसरा केस था। FIA जिसने पोस्ट ऑफिस बन के रातों रात नैब से तफ्तीश टेक ओवर करके बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर कोई कागज देखे पोस्ट ऑफिस बनती है और नैब चौथी मरतबा ये केस सुनती है। सो अल्तबा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि हमने इस बार बार की अटेम्प्ट को जब हाई कोर्ट चैलेंज किया तो हमारी कभी रिवीजन पिटिशन लगी नहीं, मुकदमात लगे ही नहीं। सो इमरान खान साहब के मुकदमात एक ही डिमांड है सर, जैसे नीचे लगते हैं, जिस तेजी से, जिस स्विफ्टनेस से, जिस स्पेस से नीचे ट्रायल्स चलते हैं, वैसे हाई कोर्ट भी हेयरिंग देना वैसे, क्योंकि ट्रायल इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। वैसे ही हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुले होने चाहिए जैसे अडयाला में। सलमान साहब ये बताइएगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वकला भी नहीं मौजूद थे और बानी PTI भी नहीं मौजूद थे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्कुराए और फिर उसके बाद जी चले मैं आप ही वकील है, आप ही मौजूद थे, अगर आप दोनों मौजूद अच्छा तो फिर वकला चले। अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको इस पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जब जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सजा हुई है जिस पर वो मुस्कुराए। सो उसमें ना जज थे ना हम थे। मेरी इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई ही प्रोसीडिंग्स के बाद है।